चल लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट है ना, और रिजल्टेंट पे क्या बेस्ट प्रॉब्लम, सही है कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे और रिजल्टेंट पे बेस्ट प्रॉब्लम किस टाइप के होते हैं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, ठीक है, सही है, छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अपन, तो थोड़ा सा उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और देखते हैं, सही है। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या देखा गया, रिजल्टेंट क्या आया था दो वेक्टर का, रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला आया था, रिजल्टेंट का, सही है यहाँ तक। हाँ सर, ये सब आपको याद होना चाहिए सीधा, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ पहले चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, है ना। कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, बहुत सारे टीचर जो बताते हैं मैं भी बता दे रहा हूँ उसको, कुछ स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस, सही है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या रहा, मतलब बोथ वेक्टर्स आर क्या पैरेलल, बोथ वेक्टर्स आर क्या, बोथ वेक्टर्स आर क्या पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर क्या रहेंगे पैरेलल, और लाइक या अनलाइक पैरेलल, मतलब एंटी पैरेलल या पैरेलल, कैसा डायरेक्शन दोनों कैसा होगा, सेम रहेगा, मतलब ये। चंदन सर बहुत हंस रहे हैं यार, ए चंदन सर इतना क्या हंस रहे हो यार, ठीक है, ये वेक्टर ये और ये क्या वेक्टर बी है, नहीं तो हंसे जा रहे हो तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। अब इनका क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो अब तुम सोच के देखो खुद से क्या आना चाहिए, उसको लगाओ तो गेट को, ठीक है। अब तुम सोच के देखो कि मान लो कि वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, 5 न्यूटन इधर तुम लगाए और 3 न्यूटन आकर इधर तुम्हारा दोस्त लगा दिया, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हो तो सिंपल ऐड हो जाएगा। देखते हैं आज होता है नहीं होता, फार्मूला में रखकर, नहीं होगा तो पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, है ना। तो आर की वैल्यू क्या आता है, रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab थीटा कितना कॉस 0 की वैल्यू 0, हाँ 1/0, अरे यार अच्छा कॉस 0 1 होता है भाई, है ना। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मास्टर ही गलत बोल दिया, कॉस 0 है ना, ठीक है। तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, सही है। ये क्या लिखा हुआ है देखो, इसको देखे हो कभी ऐसा चीज दिखा है, क्या है ये a प्लस बी, हाँ a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है। अब रूट से स्क्वायर को हटा लेते हैं, ये नहीं हटा है, हटा लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा a प्लस बी। तो आप याद रखना, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हों या दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इनका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, है ना, वो रिजल्ट क्या आ जाएगा a प्लस बी, इनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल, सही है। हमेशा ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा कब हुआ जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो तो, सही है। ये पहला केस था। दूसरा केस, मान लो थीटा की वैल्यू क्या है 180 है, 180 डिग्री मतलब दोनों एंटी पैरेलल हैं, इधर a लग रहा है, इधर क्या लग रहा है b लग रहा है। अब इधर तुम्हारा दोस्त आया, वो इधर बोला कि मैं तो 10 न्यूटन लगाऊंगा, उधर से तुम आए उधर से 4 न्यूटन लगा दिए, तो क्या होगा, नेट इफेक्ट 6 न्यूटन आएगा। तुम इधर से तुम्हारा दोस्त 10 लगाया और तुम उधर से आगे कितना लगाया 4, 6 किसके तरफ, कौन जीतेगा, राइट साइड में, सही है। तो मतलब क्या a माइनस बी या b माइनस ए, b माइनस ए नहीं होगा, नहीं हो जाए। अच्छा मान लो कि इधर वाला 20 न्यूटन लगा दिया, इधर का आदमी कितना लगाया 20 और इधर वाला 5 न्यूटन लगा दिया, तब तो हो जाएगा, तब b माइनस ए होगा, नहीं तब -15 हो जाएगा, तो -15 होगा। अरे नहीं भैया, जो बड़ा रहता है बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है, बड़ा माइनस क्या छोटा, ऐसे केस में, ठीक है। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का जो फार्मूला लिखेंगे और रूट अंडर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का फार्मूला, कॉस 180 की वैल्यू कितना, फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है -1, और कॉस 120 याद हुआ, -1/2 पक्का सोच लो, हाँ। तो कॉस 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ -1 रखो तो प्लस माइनस माइनस, ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं होता है क्या, बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों इक्वल होता है या नहीं होता इक्वल,
पक्का? कंफ्यूज हो गए मत बोलो। नहीं पक्का। पक्का? सही में? हाँ। हाँ, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब सुनो मेरी बात, आप क्या करना ना, आप स्क्वायर से रूट को मत हटाओ, ठीक है? सब मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो समझ रहे होंगे कि इसमें मॉड लगा दो, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना। आप याद रखना, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, तो बड़े माइनस क्या करो, छोटा, बड़ा माइनस क्या, छोटा। सही है? और कुछ दिन पहले पढ़े थे तीसरा केस, कुछ दिन पहले के लास्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर थीटा क्या रहा, 90 डिग्री रहा, थीटा क्या रहा, 90 डिग्री रहा, और ये ए है और ये क्या है, बी है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था, याद है? कितना आया था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। सही है यहाँ तक? है ना? स्क्रीन पॉज करो और लिखो। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं। मिटा रहा हूँ भाई, सही है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब ध्यान देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ बातें करते हैं थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ याद रखना कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो, एक ही डायरेक्शन दोनों क्या हो रहे हो, एक्ट हो रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का, ठीक है, सम के इक्वल होगा। और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो डिफरेंस, बड़े माइनस छोटा, मतलब डिफरेंस सीधा बोल सकते हो, बड़ा माइनस क्या, छोटा। सही है? और परपेंडिकुलर हो तो क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब बातों को क्या करना है, दिमाग में बैठा कर रखना है, सीधी बात। सही है? काम देंगे सब। अब एक थोड़ा सा हेडिंग डालिए, है ना, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं और उसको भी देख लेते हैं अपन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ऐसा थोड़ा ही है कि रिजल्टेंट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। रिजल्टेंट की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है कि कितना कम से कम हो सकता है, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। सही? क्लियर हो? चलिए इसके बारे में देखते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला आप क्या देखें, रिजल्टेंट का फार्मूला आपने देखा, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab कॉस थीटा। सही है? ये किसका फार्मूला था, रिजल्टेंट का। कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab कॉस थीटा। सही आता है? ठीक है सर, बढ़िया सर, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो कि मुझे अगर ए और बी फिक्स है, ए एंड बी क्या है, फिक्स है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये फिक्स है, मतलब ए और बी फिक्स है। बस आपको थीटा को क्या करना है, चेंज करना है। थीटा क्या करना है कि भाई अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तब रिजल्टेंट कितना आया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा 0 डिग्री हो जाए तब रिजल्टेंट कितना आया था, ए प्लस बी आया था। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर थीटा के अपन अलग अलग वैल्यू लें, थीटा को चेंज करें, तो कितना मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है दो वेक्टर का। समझ आ रहा है? ए और बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट पॉसिबल क्या हो सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सही है? अच्छा, ए और बी तो फिक्स है, तीन को तो कोई हिला ही नहीं सकता, और ये भी फिक्स रहेगा 2ab, ये तो कांस्टेंट हो गया तरीके से। तो वेरिएबल कौन रहा है इसमें, कॉस थीटा। क्या लिखोगे, आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम, आर बड़ा होगा कब, जब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम हो। ये जितना बड़ा उतना ही मल्टीप्लाई होकर बड़ा बनाएगा। जैसे 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 10 40। 4 में जितना बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो और बड़ा होता जाएगा। वैसे 2ab में जितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, वो और बड़ा होगा, साथ साथ प्लस में भी है। तो r को आपको क्या रखना है, बड़ा रखना है। मैक्सिमम मतलब क्या, बड़ा, तो उसके लिए cos थीटा भी बड़ा होना चाहिए। अब cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, नहीं पता? 360। अरे भैया वैसे लोग कितने कमजोर है यार मैथ्स में, है? जो लोग नहीं पता है यहाँ से लिख लो, ठीक है? शर्माना नहीं है, ये सब चलते रहता है जिंदगी में, ठीक है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। थोड़ा सा बायो वाले बच्चे पीड़ित रहते हैं सब रोग से, समझ गए? मैथ वाले भी रहते हैं, चिंता मत करना, है होते हैं मैथ वाले। मैथ वाले ऐसा नहीं कि बहुत बहादुर होते हैं, तुम लोग पता ना, वो भी गधे ही छापी होते हैं। 100 में ना 5-10 ठीक रहते हैं और बाकी 95 और 90 गधे ही होते हैं। सही है? अब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा -1,
और कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। अब मैथ नहीं बता रहा हूँ तो ये मत पूछने लगना कि ये सब आया कैसे, है ना। ऐसा मैथ में पढ़ने को है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, वैसा ही कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या +1 और मिनिमम वैल्यू क्या -1। इसको याद रखना है। कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई बोल दे कि कॉस थीटा का वैल्यू 2 है तो बताओ थीटा कितना होगा। कोई तुमसे पूछ दे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो बताओ थीटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता वो। हाँ, क्या बोलोगे, बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है ना, निकल लो यहाँ से। चलो, तो आर इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज क्या, मैक्सिमम। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वो 1 होता है। यानी कॉस थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, 1। पूरे कॉस थीटा की वैल्यू कितना रख दिया जाएगा, 1। ऐसा कब होता है कॉस थीटा 1, 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे। सही है, यानी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, √A² प्लस क्या B² प्लस क्या 2AB। सही है, कॉस थीटा की वैल्यू कितना रख दिया, 1। अब इसको याद करो, ये कौन है, A प्लस B का क्या होल स्क्वायर। सही है, हम लोग आर की क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ना, है आर की क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो आर मैक्स कितना आ गया, A प्लस B। यानी रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू अधिक से अधिक हो सकता है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई भी दो वेक्टर हैं उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती हैं वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। और ऐसा कब होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड को कब जोड़ते हो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। पैरेलल अभी भी टेस्ट देखे हैं अपन, समझ आ रहा है, तो यही रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। समझ आया, दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट। अब आते हैं किस पे, आर मिनिमम पे। किस पे आते हैं, आर मिनिमम। आर मिनिमम कब होगा, जब कौन मिनिमम होगा, कॉस थीटा मिनिमम, व्हेन कॉस थीटा मिनिमम। और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 कब होता है कॉस थीटा, 180 डिग्री पे। अभी भी देखे थे ना, हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, A² प्लस क्या B²। अब ये कॉस थीटा के जगह पे क्या रखोगे, -1, तो ये क्या आ जाएगा -2AB। A² प्लस B² क्या -2AB। सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है, B - 1 होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ क्या है, हाँ लिख सकते हैं, है ना। A - B लिखे या B - A। तो R की वैल्यू में क्या बोला, उसको लिखो mod A - B, यानी दोनों का डिफरेंस बोल सकते हो, है ना। तो R जो मिनिमम होगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल हुआ। यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, A प्लस B। सही है। और मिनिमम रिजल्टेंट कितना होता है, मिनिमम रिजल्टेंट कितना होता है, mod ऑफ A - B, या बड़ा माइनस छोटा, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल, और मिनिमम वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होता है। क्लियर हो, यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे भी देखो, बहुत सारी किताबों में ऐसे लिख दिए जाएंगे, थोड़ा सा रुको, है ना, ऐसे लिख दिया जाएगा किताबों में, ऐसे लिख देते हैं किताब वाले ऐसे कि बच्चा पता है तेरे को, तो बोलेगा नहीं कि A - B से बड़ा होता है R, और A प्लस B से क्या होता है, छोटा होता है, और इक्वल भी हो सकता है, ऐसे लिखते हैं, देखे हो ना किताबों में। अब बच्चा डर जाता है, अरे क्या है यार, है ना। यानी ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है किसकी, R की, और ये क्या है सबसे, यानी ये R का रेंज होता है। R का रेंज डिफरेंस से लेके कहाँ तक होता है, सम तक। रेंज ऑफ जो R होता है रिजल्टेंट का, वो डिफरेंस से कहाँ तक होता है, सम तक होता है। सही है, लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगा, ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट, और पढ़े रहोगे तो आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो रिजल्टेंट का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, डिफरेंस से सम तक। सही है। सही है, हाँ सर। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, इच मान लो कितना 3 यूनिट एंड 12 यूनिट,
दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट एंड क्या 12 यूनिट, सही है। देन विच वन रिजल्टेंट इज पॉसिबल, विच वन कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, उसमें पूछा जा रहा है विच वन रिजल्टेंट इज क्या पॉसिबल, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल हो सकता है। पहला ऑप्शन 7 यूनिट, दूसरा ऑप्शन 8 यूनिट, तीसरा ऑप्शन 12 यूनिट, चौथा ऑप्शन 20 यूनिट। और ये बता सकते हो, सोच के देखो। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 3 यूनिट एंड क्या 12 यूनिट, सही है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिजल्टेंट इनका पॉसिबल हो सकता है, विच वन रिजल्टेंट इज क्या पॉसिबल, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल हो सकता है। बताओ भाई, बताओ सोच के बोलो जल्दी। अरे यार तुम इतना पढ़ा है उसके बाद भी ऐसे कर रहे हो तुम यार, हैं। अच्छा मुझे ये बात बताओ, चलो चलो तुमको नहीं समझ में आया, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, A+B मतलब कितना 15 12 + 3 यानी क्या 15, यही ना। और रिजल्टेंट मिनिमम कितना हो सकता है A-12 - 3 9 यानी 12 - 3 9। बहुत हल्ला कर रहे थे यार चंदन सर। तो 9 से बड़ा होगा रिजल्टेंट और 15 से क्या होगा छोटा होगा, सही है, यही होगा ना रिजल्टेंट। 9 से बड़ा हो क्या 15 से छोटा। देखो 9 से बड़ा 15 से छोटा कौन है, हे देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था यार, तुम यार कैसे कर रहे हो। नीट में पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन भाई, है ना। अब नहीं बना के आओ तो फिर शर्मिंदगी वाली बात है यार, है ना। आसान है कि नहीं है गुस्सा आ रहा अपने आप पे, नहीं आ रहा गुस्सा है, किस पे आप बोले, तुमको अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है बन जाएगा। तो एक ही बार में बताना चाहिए था ना यार। आसान तो था। Which resultants of two vectors are possible, हो सकता है कि अगर आंसर एक से ज़्यादा हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर, जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर 4 यूनिट एंड 12 यूनिट, है ना। दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट और क्या 12 यूनिट। तो इनका कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल हो सकता है, सही है। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 16, आर मैक्सिमम कितना होगा 16 और आर मिनिमम कितना हो जाएगा 12 - 4 ना, यानी 8, यानी 8 से बड़ा होगा रिजल्टेंट और 16 से छोटा होगा। तो क्या 9 आएगा उसके बीच में, तो पहला ऑप्शन भी सही होगा। 7 नहीं 6 15 आएगा, दो आंसर होगा, सही है। कोई दिक्कत, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं, सही है। सीधा लिख रहा हूँ क्वेश्चन, देखो ए की वैल्यू मान लो, पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 है और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 9 है, सही है। और हाँ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 9 है ना। देन विच वन रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल, विच वन रिजल्टेंट इज क्या पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, क्या बताना है। हाँ कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। पहला 8, दूसरा 12, तीसरा 20, चौथा 11। देखो 20 पक्का। आर मैक्सिमम कितना होगा 14 और आर मिनिमम कितना हो जाएगा 4, यानी 4 से बड़ा होगा रिजल्टेंट और 14 से क्या होगा छोटा होगा, सही है। तो 4 से बड़ा है 14 छोटा है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया विच वन रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो, पक्का ना। तो लिख लो यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके। ठीक है।
चलो मिटा रहा हूँ यहाँ तक। चलो 4-5 क्वेश्चन मैंने ऐसे कॉलम टाइप का मैं करवा के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, देख लो। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, है ना। अब मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ ज़्यादा। तो दो वेक्टर हैं, ये ए का मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, इधर बी का मैग्नीट्यूड, और इधर जो पॉसिबल रिजल्टेंट होगा उस पर टिक करना है, पॉसिबल रिजल्टेंट। सही है, क्वेश्चन है। ये मान लो 5 है और ये 12 है ना। एक 5 है और क्या है, सब क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहा हूँना। और ये 12 है और ये 10 है। दूसरा ये 2 है और ये 13 है और इधर 4 है। सही है। तीसरा यहाँ 4 है और यहाँ 9 है और यहाँ 12 है ना। फोर्थ नंबर यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है। फिफ्थ नंबर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1 है और ये 7 है ना, और ये 3 है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर रिजल्टेंट पॉसिबल होगा तो टिक मार दीजिए, कैसा रिजल्टेंट पॉसिबल है, और नहीं पॉसिबल होगा तो टिक क्रॉस लगा देना उस पर। सही है। चलो 5 और 12 का रिजल्टेंट क्या 10 हो सकता है। सोचो, इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना 17 और मिनिमम कितना 7 से 17 के बीच में है 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 15 और मिनिमम 11 से 15 के बीच में है 4 नहीं है। हाँ, इनका मैक्सिमम वैल्यू 13 और मिनिमम 5, तो 5 से 13 के बीच में है, ये है। इनका मैक्सिमम वैल्यू 13 सही है और मिनिमम 3 है, उसके बीच में नहीं है। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 8 और मिनिमम 6 है, उसके बीच में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा। सही है यहाँ तक, पक्का? सोच लो। क्वेश्चन लिखिए कि एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था और जेई में भी शायद देखा गया है क्वेश्चन को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मैथ को मतलब अगर मैथ नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंगल बिटवीन 2 यूनिट्स वेक्टर इज थीटा। 2 यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। सही है। देन प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ करना है। पहला नंबर, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बाई 2। सही है। और सेकंड जो प्रूफ करना है वो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या 2। और साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है, tan मिलता है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, और tan थीटा बाई 2 आएगा। इधर डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा, एक आ रहेगा नीचे। तो हो सकता है ये भी पूछ दे आपसे, ये भी प्रूफ करो क्या, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या a माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या a प्लस बी। सही है, पूछे गए क्वेश्चन, नीट में पूछा गया है। सही है, ये प्रूफ करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन 2 यूनिट्स वेक्टर इज थीटा। 2 यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये प्रूफ करना है। आप ध्यान दो, 2 क्या है, यूनिट वेक्टर है। 2 क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना है 1 है। सही है। मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 है और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 ही है। सही है, क्लियर हो। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी ना। अरे रिजल्टेंट का मतलब क्या, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ना, यानी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, यही तो रिजल्टेंट है। ए प्लस बी, ये तो रिजल्टेंट है ना यार। हाँ, क्या होता है फार्मूला इसका, रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। प्लस क्या 2ab 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। अच्छा, ये फार्मूला क्यों ओपन किए, पहला क्वेश्चन ये राइज हो जाएगा कि सर ये वाला फार्मूला ही क्यों ओपन किए। सही है, पहला समस्या ये है, अगर कोई पूछ दे कि भाई ये वाला फार्मूला ही ओपन काहे किए। देखो ना, प्रूविंग में कहीं
मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की बात कर रही है, यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी का चर्चा चल रहा है। तो यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी देखते हैं एक बार ओपन करके होता क्या है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान देना, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 और क्या कॉस थीटा। सही है, देख लो भाई, रूट को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों मिला के 2 होंगे ना यार, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, और ये 2 चल दिया 1 प्लस क्या कॉस थीटा। सही है, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक तो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ भी जाते हैं, है ना। मैथ वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से दिक्कत बायो वाले बच्चों को होना शुरू हो जाता है। सही है, तो बायो वाले बच्चों के लिए अगर आपको याद रखना है तो याद रखो, मजबूरी है आपकी, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा इसमें हेल्प नहीं किया जा सकता है। मैथ में ऐसा फार्मूला मिलता है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो, अब पूछोगे सर कैसे आया, तो इसके लिए डिटेल में आपको मैथ में जाना पड़ जाएगा। फिलहाल तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, सीधी बात। सही है, और ये याद रखो तो और जब एसी वगैरह में भी ये फार्मूला आता है, यूज होता है। सही है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बोलो सर ये आता कैसे है, तो इसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ की क्लास में आना पड़ेगा। सही है, क्लियर हो? अगर जानना है कि ये फार्मूला आता कैसे है तो इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा, मैथ की क्लास में। चलिए, तो इसको क्या लिख देंगे 2, ये तो 2 पहले से है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है यहाँ तक? इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। सही है, ये 2 2 जा 4, 4 को उधर डिवाइड मार दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 4। सही है, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनेगा रूट बनेगा। तो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी का रूट कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। देखो तो आया, ये लाना था, आया है ना। सिंपल मैथ है, बस आपको ये चीज़ फंसा सकता है, ठीक है, और बाकी कोई फंसाने वाली चीज़ इसमें नहीं है। स्क्रीन पॉज कीजिए, यहाँ तक लिखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाले के लिए कौन सा फार्मूला ओपन करना चाहिए अपने को, सेकंड वाले के लिए कौन सा फार्मूला ओपन करना चाहिए, ये वाले के लिए a माइनस बी वाला मिटा रहा हूं भाई, हाँ a माइनस बी वाला, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए सेकंड वाले के लिए, जो सेकंड पर डेरिवेशन था उसके लिए किसका फार्मूला ओपन करेंगे मॉड ए माइनस बी का। तो बस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर और क्या माइनस 2। किसी को इतना नहीं लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख रहा है, बात देखिए है ना, मॉड ए को ही ए बोलते हैं ना अपन, ठीक है, क्या कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब चलिए रूट को इधर ले आओ, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितना 1। क्यों, क्वेश्चन में बोला था ए और बी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो 1 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर माइनस क्या ये भी 1 ये भी 1, तो ये 2 कॉस थीटा। सही है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस क्या 2 कॉस थीटा। इसको इधर ला कर लिखो इस साइड में, इसको पूरा को इस साइड में, इसको उधर फेंको, है ना, पूरे को इधर फेंकोगे और इधर पूरे को उधर फेंकोगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
ये पूरा को उठा कर अगर इधर ले आते हो, ये पूरा को उधर फेंक देते हो, तो कोई साइन चेंज करना नहीं होता है। सही है, सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 कॉमन ले लो और क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो कष्ट क्या जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। सही है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। यहाँ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अच्छा 4 उधर जाएगा क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज टू क्या जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 4। सही यहाँ तक। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस बी और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। सही है। सही है। तो कहने का मतलब ये है साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, कितना आया था मॉड ऑफ ए प्लस बी बाई 2। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों क्या कर दो, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको क्या सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर दो सेकंड, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2 और ये डिवाइड करो 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसल, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ डिवाइडेड बाई क्या मॉड ऑफ ए प्लस, ये थर्ड वाला हो गया। सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लो स्क्रीन पॉज करके। सही है, लिख लो। चलो ठीक है।